नमस्कार, मैं हूं सनी दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं जम्मू परिवर्तन। और जम्मू परिवर्तन का हमेशा एक ही मकसद रहता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम इश्यूज़ हैं, चाहे वो सबसे बड़ा अगर बात करें जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल अगर सरकार समझती हो तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर के नौजवानों में सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी उसका। तो उस मुद्दे पर आज हम आपसे बात करेंगे। बात हम करेंगे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से प्रशासन की तरफ से आए दिन कोई ना कोई फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि 2019 से पहले के तमाम जितनी भी रिक्रूटमेंट्स थी जो एडवर्टीज़मेंट निकल चुकी हैं और उनकी जो रिज़ल्ट्स हैं या उनकी भर्ती प्रक्रिया को एसएसबी या पीएससी द्वारा नहीं मुकम्मल किया गया, तो उन सभी को विड्रॉल कर दिया गया। किसकी तरफ से? सैक की तरफ से। जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग होती है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो उसमें एक ऑन द टेबल एक रूम में डिसाइड कर दिया गया तमाम युवाओं का भविष्य, जो लगातार इस उम्मीद में थे कि आने वाले दिनों में उन्हें रोज़गार मिलेगा। कई लगातार अपना कोर्ट के ज़रिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम भी कंप्लीट कर दिए, इंटरव्यू भी पूरी तरह से मुकम्मल कर लिए, लेकिन किसी कारणवश उनकी जो मामले थे कोर्ट में पहुंच गए और जिसके बाद उन भर्ती प्रक्रियाओं को मुकम्मल नहीं किया गया। वो अपनी लड़ाई कर रहे थे कोर्ट के ज़रिए, लेकिन सरकार ने उन तमाम युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक फ़ैसला लिया, जिसमें तमाम पोस्ट्स को जो 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर एक संपूर्ण राज्य हुआ करता था और यूटी का दर्जा दिया गया उसके बाद उसे, तो उन पोस्ट्स को विड्रॉ करने का फैसला सरकार ने किया। और सरकार का पक्ष ये भी है कि आने वाले दिनों में इन तमाम पोस्ट्स की नए सिरे से एडवर्टीज़मेंट निकाली जाएंगी, जिसके बाद कई युवाओं को इसमें बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन युवाओं का सवाल सरकार से ये है कि जम्मू कश्मीर में अगर आपने नए एडवर्टीज़मेंट निकालनी है तो पुराने युवा जो लगातार इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी अपनी पार्टिसिपेशन दे चुके हैं, इंटरव्यू भी कंडक्ट हो चुके हैं, उनकी लिस्टें निकल रही हैं, तो उन्हें क्यों सफ़र किया जा रहा है? आप समझ सकते हैं कि 2010 में अगर किसी युवा ने फॉर्म भरा होगा तो आज का कंपटीशन और 2010 का कंपटीशन काफ़ी हद तक डिफरेंट रहेगा। और काफ़ी ज़्यादा युवाओं का ये भी कहना है कि अगर 2010 में अगर वो तैयारी कर रहे थे तो 2022 में उनको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि और भी कई जिम्मेदारियां हैं, वो काफ़ी ज़्यादा समाज में अभी बड़े हो चुके हैं, तो उनकी ओवर एज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगी। तो एडवर्टीज़मेंट तो आप निकाल देंगे, क्या हम युवाओं को रोज़गार मिलेगा, इसमें क्या गारंटी है? इन युवाओं की तमाम इश्यूज़ को जम्मू परिवर्तन की तरफ से सरकार के समक्ष आज फिर से उठाया जा रहा है। प्रशासन ने, बेशक प्रशासनिक अधिकारियों ने ये फैसला लिया है कि भर्ती प्रक्रिया को मुकम्मल नहीं हो, कुछ खामियां बताई जा रही थी। खामियां अगर थी तो उसको सुधारा जा सकता था। उन एडवर्टीज़मेंट पर अगर कोई दिक्कत थी तो उसको सुधार कर उन्हें जल्द से जल्द पोस्ट्स को फुलफ़िल किया जा सकता था। लेकिन सरकार की तरफ से अपनी तमाम नाकामयाबियों को छुपाने के चक्कर में कई प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी, कह सकते हैं कि नालायकी का ठिकरा कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य पर फोड़ा है। वो कहीं ना कहीं ये युवाओं की भविष्य की बर्बादी में बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से। वहीं अगर बात करें मनोज सिन्हा, भाजपा के बहुत बड़े लीडर हैं, सेंटर में एक बहुत बड़ी पहचान है उनकी, और उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल भी केंद्र सरकार की तरफ से इसलिए बनाया गया था कि जम्मू कश्मीर के जो ग्राउंड लेवल के इश्यूज़ हैं, युवाओं की जो उम्मीदें हैं, उन पर कोई राजनेता खरा उतर पाए। और स्पेशली उन जैसे सीनियर व्यक्ति को यहाँ पर उपराज्यपाल बनाया गया, तो उसके बाद अगर इस तरह का फैसला आया है तो कहीं ना कहीं
यहाँ की जो भाजपा की इकाई है जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा के कई नेताओं को इस पर आपत्ति जताते हुए भी देखा है। लेकिन आपत्ति जताने के अलावा अगर सच में भाजपा इन युवाओं के साथ खड़ी है तो उपराज्यपाल को इस तमाम फैसले को पूरी तरह से वापस लेने में क्या परेशानी आ रही है, इस पर सरकार को आगे आना होगा। वहीं कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो जम्मू कश्मीर के युवा लगातार सड़कों पर उतरकर, चाहे उसमें बॉर्डर बटालियन के युवाओं की बात करूं जो लगातार सड़कों पर उतरकर युवा और युवतियां सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं बॉर्डर बटालियन के अलावा बीएसएफ के कई कैंडिडेट्स थे, उन पर भी अभी कोई फैसला नहीं आया है। हालांकि भाजपा की तरफ से लगातार उनको आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा ये भी कहती है कि जम्मू कश्मीर में अभी उनकी स्थायी सरकार नहीं है। लेकिन अगर सरकार नहीं है, उपराज्यपाल भी उनके हैं, उनके एक नेता हैं, क्या उनके ज़रिए युवाओं की तमाम मुसीबतों को हमारी जहाँ के जो भाजपा प्रदेश इकाई है वो क्या हल नहीं कर पा रही? ये एक सवाल उठ रहा है लगातार युवाओं की तरफ से। वहीं आने वाले दिनों में कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर मैं समझता हूं कि युवा अपनी आपत्ति जताएंगे। प्रशासन की तरफ से एक फ़ैसला ये भी लिया गया है SRO 43, यानी कि एक ऐसा SRO जो जम्मू कश्मीर में जो अनफॉर्चुनेट अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती थी, उसके परिवार का पालन पोषण के लिए एक व्यक्ति को, चाहे उसका बेटा हुआ करता था या बेटी हुआ करती थी या कोई क्लोज रिलेशनशिप में उसकी पत्नी हुआ करती थी, उसको नौकरी दी जाती थी सरकार में, उसको पूरी तरह से ख़त्म करके उन्हें वन टाइम सेटलमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा और इस तमाम नीति को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर भी लगातार सोशल मीडिया पे मैं लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहा हूं, उसमें भी विरोध किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें जनरल लाइन टीचर्स की, तो जम्मू कश्मीर में जब 2014 से पहले 17 से पहले कई ऐसे पोस्टिस साल एनुअली आते थे जिसमें टीचर्स की जो तमाम पोस्टिस थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ा कहा जाए कि एक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है रोज़गार के में, तो उसमें अगर सबसे बड़ा विभाग की बात करूं तो वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो उसमें कई ऐसी पोस्टिस रहती थी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीचर्स की, तो जो बीएड करके या पीएचडी करके तमाम युवा हायर एजुकेशन करके स्पेशल कोर्स करके वहाँ पे रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेते थे और रोज़गार हासिल करते थे। लेकिन जब SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान RET टीचर रहबरे तालीम जो शिक्षक हैं उनको मास्टर ग्रेड में लाया गया, उनको टीचर बनाया गया, स्थायी किया गया, उस वक्त जो नीति बनाई गई सरकार की तरफ से, और 10 साल तक जो तमाम जितनी भी टीचर्स की पोस्ट थी जम्मू कश्मीर में, इस पे भर्ती प्रक्रिया ना होने की अनुमान लगाया गया। कहीं ना कहीं ये अनुमान सच होते दिख रहा है, क्योंकि 2018 के बाद 2017 में लास्ट टीचर्स की एडवर्टीज़मेंट निकली थी, उसके बाद कोई भी एडवर्टीज़मेंट यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में टीचर्स की आते हुए नहीं दिख रही है। और लंबे अरसे तक उम्मीद यही है कि यहाँ पर टीचर्स की वैकेंसी नहीं निकलेंगी। इस पर भी कई ऐसे बीएड करके एमएड करके युवा हैं, वो घरों में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कब सरकार इस पर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाएगी। हाल ही फ़िलहाल सरकार ने मिशन यूथ के ज़रिए कई ऐसे फैसले लिए जिसमें युवाओं को स्वरोजगार की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन वो नीति भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ लोन तक ही सीमित रहती है। कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार बैंकिंग सेक्टर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लोन अप्रूवल करने में सहयोग कर रही है। लेकिन एक युवा जो हायर एजुकेटेड है, वो बीएड करता है, पीएचडी करता है, क्या वह दुकान खोलने के लिए पीएचडी कर रहा है? अगर पीएचडी की गई है उसकी तरफ से या बीएड की गई है, एमएड की गई है, स्पेशल कोर्सेज में अगर वो एजुकेशन कर रहा है, तो उसकी पोस्टिस भी
साल दर साल निकलनी चाहिए। बीडीएस में अभी आपने देखा होगा कि सरकार एनुअली उन्हें लोन प्रोवाइड करने की एक योजना है। वहीं अगर मिशन यूथ के तहत अगर लोन की भी बात करूं तो एक आम इंसान के किस तरह से वो लोन मिलता है वह सब जानते हैं। किस प्रकार एक आम युवा को उसकी मशक्क़त करनी पड़ती है लोन हासिल करने के लिए। हालांकि सरकार के आंकड़े बनाने के लिए कई ऐसी अभी भर्ती प्रक्रियाएं चला रही है। अभी 20,000 से भी ज़्यादा पोस्ट्स कह सकते हैं कि युवाओं के फुलफ़िल करने की बात कही गई है, और उसके लिए जेके पीएससी और जेके एसएसआरबी को कुछ पोस्ट्स रेफ़र भी कर दी गई हैं। लेकिन क्या पुरानी पोस्ट्स को विड्रॉ करके जिस पे ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है उन पोस्ट्स को विड्रॉ करके नई भर्ती प्रक्रिया चलाना क्या सरकार की सही नीति है? इस पर युवा लगातार सड़कों पर उतरकर अपना रोष जता रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार अपने फैसले पर विचार विमर्श कर युवाओं के हितों को देखकर कोई ठोस निर्णय लेगी। जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी दर है इसको समाप्त करने में अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में जो कह सकते हैं कि नीतियां हैं उनको मजबूत किया जाना चाहिए। आप स्कीम्स कई ला चुके हैं, हिमायत की बात करूं, उड़ान की बात करूं, या कई ऐसी स्कीम्स हैं जो युवाओं को रोज़गार देने में कई दावे कर चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में जो बेरोज़गारी है लगातार वैसी की वैसी है, और लोन के ज़रिए बेरोज़गारी कभी नहीं दूर की जा सकती, क्योंकि आप किसी को एक लोन के ज़रिए स्वरोजगार बना सकते हैं, लेकिन उसकी एक्स्टैब्लिशमेंट यानी कि जो उसने एक्सपर्ट है, जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है, स्टडी करने के बाद वैसा रोज़गार ना मुहैया होने के कारण वो स्कीम आगे भी फेल्स रहेंगी। क्योंकि ये नीतियाँ प्रशासनिक तंत्र पर अगर जब तक ठीक नहीं हुई तब तक इन पर कोई भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। आगे भी कोई नए मुद्दे के साथ और युवाओं की आवाज़ बनकर जम्मू परिवर्तन आपके तमाम मुद्दों को उठाता रहेगा। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।